हेलो गाइस, आज हम जानेंगे लाल बागचा राजा का इतिहास क्या है। शुरू करते हैं। तो एक फ़ेज़ के बारे में हमें समझना पड़ेगा, दैट इज़ 1929 टू 1937। ये फ़ेज़ जो था ये ग्रेट डिप्रेशन इन इंडिया का फ़ेज़ था, जहाँ पर क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बूम किया था, बट एट द सेम टाइम जो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स था वो बहुत हैवीली अफेक्टेड हुआ था। एट द वेरी सेम टाइम जो फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, वेंडर्स थे, इनके बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को हमको मिला था। नुकसान जैसे कि इन 1932 जो पेरी चौल का एरिया है महाराष्ट्र में, उसको कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया गया था, जिसके कारण जो मछुआरे थे, ट्रेडर्स थे, वेंडर्स थे, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को मिला था। तो वहाँ पर ही उस समय जो मछुआरे थे स्पेसिफिकली, उन्होंने ये प्रण लिया था। किससे प्रण लिया था? गणेश भगवान से उन्होंने प्रार्थना की थी कि अगर उनको एक परमानेंट जगह अगर मिल जाती है जहाँ पर वो अपना बिजनेस सेटअप कर पाए और बिजनेस कर पाए, तो हम क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर जगह पर गणेश भगवान की क्या करेंगे, मूर्ति को स्थापित करेंगे। तो उनकी प्रार्थना को गणेश भगवान सुन लेते हैं और लाल बागचा के एरिया में ही उनको एक प्लॉट ऑफ लैंड मिलता है। तो 12 सितंबर 1934 को इन्हीं मछुआरों, किसानों ने क्या किया, अपना प्रण पूरा किया। और ये जो डेट जैसे कि मैंने बोला 12 सितंबर 1934, लाल बागचा के एरिया में लाल बागचा राजा नामक मूर्ति की स्थापना हुई थी। ये जो गणेश का आइडल स्थापित किया गया ना, ये बहुत यूनिक था। क्यों? क्योंकि हमने जनरली क्या देखा है, गणेश भगवान के जो शरीर है, जो देह है, वो थोड़ा गोल मटोल है क्योंकि वो खाना बहुत पसंद करते हैं। बट यहाँ पर जो मूर्ति की स्थापना हुई थी वो क्या था, स्लिम एंड स्लेंडर था। मछुआरे के देह आपने देखा है, एकदम स्लिम एंड स्लेंडर होते हैं, एकदम वैसी ही मूर्ति यहाँ पर बनाई गई थी। जिन्होंने ये पहली बार ऐसे आइडल को बनाया, उनका नाम था मधुसूदन काम्बली। आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख पा रहे होंगे कैसे करके उन्होंने इस मूर्ति को बनाया था। मधुसूदन काम्बली का देहांत 1952 में होता है। उसके बाद उनके सुपुत्र रत्नाकर काम्बली, इन्होंने क्या किया, इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा। वो अभी एज 80 के हैं, बट वो स्टिल क्या करते हैं, जो आंखें हैं ना गणेश की, उनको अभी भी बनाते हैं। गणेश भगवान की इन्हीं मूर्तियों को देखने के लिए करोड़ों लोग एनुअली आते हैं महाराष्ट्र में, ये देखने के लिए। हर साल अलग अलग मूर्तियाँ बनाई जाती है गणेश भगवान की, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है। तो ये थी लाल बागचा राजा की कहानी। फर्दर ऐसे ही और भी अमेजिंग स्टोरीज़ को सुनने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।